हाय, मैं हूँ श्रुति विद माय सेकंड नेचर और आज का एपिसोड सेगमेंट है म्यूजिंग्स। तो अपना चाय या कॉफी का कप हाथ में ले लाइफ के अनगिनत सवालों पे रिफ्लेक्ट करने के लिए रेडी? तो क्या आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनसे जब भी आप बात करते हैं इंटेंस डिस्कशंस होते हैं, कभी कभी थोड़ी अनबन भी हो जाती है। एक्चुअली ऊपर से अनबन लगती है बट सेम बात को समझने के अलग अलग तरीके हैं। जब परसेप्शंस अलग होती हैं तो एक को बात में शेर दिखता है और दूसरे को हाथी, और टक्कर इस बात की है कि शेर है या हाथी। बट बेस्ट पार्ट ऐसी म्यूजिंग्स का ये है कि हमारा सोचने का तरीका एक्सपैंड हो जाता है। हम सिर्फ अपना नहीं पर हमसे अलग ओपिनियंस को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, एंड दैट फॉर मी इज सेल्फ ग्रोथ। तो आज डिस्कस करेंगे कि शब्दों की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में एंड वर्ड्स के बियॉन्ड कैसे जाएं। मैं आपके सामने कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रखूंगी। उसके बाद मानना ना मानना अलग बात है, बट सुन के हमसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करना, वेल दैट्स द की। वेल शब्दों को सिर्फ एक टूल की तरह देखें तो वो हमारी सोच को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं, बट अब उस टूल के अपने रूल्स हैं कि अगर आप हिंदी में स को श कहते हैं या आपकी लैंग्वेज क्रास है तो आपके विचारों की वैल्यू कम हो जाती है। अगर इंग्लिश में डिक्शन अच्छा नहीं है, मान लीजिए ग्रामर ठीक नहीं है, तो सीधा आपको जज कर दिया जाता है कि ओ नो नॉट पॉलिश्ड इनफ। बट उन शब्दों के पीछे की सोच, उसका क्या? सोचने वाली बात यह है कि जैसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स बेटर, लैंग्वेज भी एक चोला है हमारे थॉट्स का। तो क्या प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हम? वर्ड्स यानी कि शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे थॉट्स? अब आई एम श्योर सीखा सिखाया रिएक्शन इज कि ऑब्वियसली थॉट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप खुद के थॉट्स को एक्सप्रेस ही ना कर पाए तो वेल आई एम श्योर अब वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, राइट? सो इन ऑल दिस सिर्फ एक बात डेफिनेटिव है कि ना शब्द ना थॉट्स, कोई एक ना अच्छा है ना बुरा। तो फिर हमारा रिएक्शन क्यों बदलता रहता है लोगों के बोलने के तरीके से, टोन से, पुअर चॉइस ऑफ वर्ड से? सोचने वाली बात है ना। करते हम सब हैं, ऑल्दो पता है कि रियल मायने थॉट्स के हैं, बट जब तक करेक्ट वर्ड्स यूज नहीं होते हम थॉट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा लड़ाइयां इसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से होती हैं। टोन गलत यूज की या गलत समझ आई तो फिर बात आती है करेक्ट वर्ड्स की। क्या है शब्द? हमारी इंडिविजुअल लाइफ्स में क्या इंपॉर्टेंस है वर्ड्स की? एक इंसान जो मल्टी क्रॉ की डील्स शब्दों की फाउंडेशन पे करते हैं, या एक स्टैंड अप कॉमिक जिनका करियर शब्दों से शुरू होता है, क्या इन लोगों के लिए वर्ड्स मीन समथिंग डिफरेंट than what it means for you or for me? My first guest for today's episode is one man जिसे पिछले 20 सालों से मैं अलग-अलग shades में ढलते देख रही हूँ। He's worked as an accountant in London, co-founded East India Comedy. He's an influencer, stand-up comedian and writer. But I always remember him कॉलेज के दिनों से as the super enthu for everything person. मतलब super intelligent, always trying to dig behind the obvious कि जो लाइफ में दिख रहा है सिर्फ वो ही नहीं है, उसके पीछे क्या छुपा है? Well, this person who I'm talking of is Kunal Rao, or better known अपने दोस्तों के लिए as Crow. So I asked him about words and क्या मतलब है शब्दों का for Kunal Rao, the comedian. When I discovered stand-up comedy and started writing stand-up comedy, something unusual started happening with the way my brain worked. And it wasn't obvious at first, but I could sense a difference. Words were somehow influencing my life for the better. In college, I was always playing with words. Like I wrote down my thoughts, I wrote articles, I wrote blog posts, I wrote poetry, a lot of poetry, like a lot. Deep down, I felt I could make words flow like a stream. A bumbling, winding, rough, amateur stream, but a stream nonetheless. Poetry was the first expression I found for my soul. I went back to my school textbooks and I reread them, all those poems that previously meant nothing to me. Lyrics of songs moved me, especially when coupled with a beautiful melody. Sadly, poetry wasn't cool. Self-expression wasn't cool. It was, quote, emo, unquote. And it, quote, brought people down, unquote. But I pursued.
In private, of course. I had thousands of nameless Word documents and sloppily filled notepads with unfinished ideas and tentative words. But those words made sense to me, and that's all that mattered. The right words can connect souls, and connection is a basic human urge. We are designed to connect. We are desperate to connect. We are destined to connect with other people. Connection is essential. And when that pat on the back or hand on the shoulder is lacking in your life, words can act like a warm hug. They say that talking kindly to your plants can make them grow. Ordinary, speechless houseplants react to words. Who are we to doubt the power of words? When I started writing comedy, I was forced to sit down and look at things from a fresh perspective. I had to take the utmost of tragedies in my life and create a sequence of words that would initiate a laugh in the listener. Wow, my words make people laugh? That's amazing. The next thing I knew, I was digging deeper and deeper into my mind to find events, experiences, emotions that could potentially bring joy to people. Writing comedy opened my eyes to completely new paradigms. Old demons in new clothes. Humor made me less tense, less scrunched up. I wasn't a ball of rubber bands waiting to snap anymore. I was open and free. And all because I kept trying to string together the right words to end in a punchline. I noticed something when I used to write. I used to begin sentences with but, as if I was already prematurely negating an event that hadn't even taken place. I was nullifying a future before a probability was even a possibility. That's no way to live, is it? Then I discovered improv. There is a basic idea in improvisational comedy where you must agree with your acting partner in order to improvise a scene successfully. You must say yes. You must say and. You must say yes and. So I began yes-anding more on stage. I began yes-anding more in life. The words I spoke literally changed my brain. Writing made me happier. Words made me happier. How beautifully put. Makes you think, doesn't it? See, words for me is conditioning. Grammar is also conditioning. We learn to speak a certain way ताकि we are socially accepted. अब I grew up in a boarding school. 8 साल in Mayo College Girls School अजमेर, जहाँ everyone was super talented. तो अगर आपको stand out करना है, बेसिक थिंग्स जैसे डिक्शन सही होना, म्यूजिकली 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट्स आना, स्पोर्ट्स में सब कुछ का बेसिक खेलना एंड किसी एक गेम की स्कूल टीम में तो जरूर होना. कल्चरली हमें स्पिक में के प्रोग्राम्स अटेंड करना या लेक्चर्स मिलना फ्रॉम अकम्प्लिश्ड पीपल, दैट वाज आवर नॉर्मल. एंड ये सब था बियॉन्ड स्टडीज. उसका तो बॉल गेम ही अलग था. मतलब ओनली इफ यू वर एक्सीलेंट डिड यू स्टैंड आउट. तो इतनी फाइट मार के जब मैं फाइनली कॉलेज में पहुंची या इवन लेटर इन लाइफ जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरी कंडीशनिंग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी. आई डिडंट रियलाइज, लेकिन जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया मेरी यही कंडीशनिंग सामने आई. I had discipline, correct diction, exposure to art and culture, and most of all, different kinds of people. अब इन सब बातों का शब्दों से क्या लेना देना है? Well, words are an end result. हम जैसा सोचते हैं, जैसे हैं, जिस तरह दुनिया को देखते हैं, that comes out through our words. So when we read a book and wonder, यार ये राइटर ने कैसे लिखा इतना amazingly? Well, it's because वो दुनिया को उन्हीं नजरों से देख रहे हैं क्योंकि उनकी कंडीशनिंग वो है. उनकी कंडीशनिंग ने उनके शब्दों को शेप किया है. So for me, एक इंसान किस तरह बात करता है tells me उस इंसान के बारे में सब कुछ. बट अब मैंने वर्ड्स के पीछे झांकना भी शुरू कर दिया है कि अगर किसी की जबान साफ नहीं है, वो जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है. For me, it's a work in progress. मेरी कंडीशनिंग ही कभी कभी मेरे आड़े आ जाती है. And that's why I reached out to another friend, पूछने कि उसकी लाइफ में वर्ड्स का क्या मीनिंग है. She is someone who's one of my dearest, closest friends. Shipra Singh Rana. Well, she's an artist, an entrepreneur, director in multiple companies dealing in mining, aerospace and steel. हर पार्टी में amazing singer, मतलब throws the best holy parties specifically. But most importantly, पिछले 20 साल से we've been discussing the metaphysical mysteries of the world as we see it.
एंड बियॉन्ड। तो एक ऐसे मल्टी फैसेटेड पर्सन के लिए शब्दों का क्या मतलब है? Forever since I was a child, it is a thing that I've been wondering about. There are words and this is basically a tool, and I'm going to use this tool to use very, very multi-layered emotions psychologically and internally to communicate. And if I'm not articulate enough or if I'm not expressive enough, then it tends to either get me into major trouble, me as in a human being generally, or the same thing can be completely like, battles can be won, people can be swayed, and you can do magic. So there was a Kabir Doha in school, and I remember I was very young, maybe grade 3, grade 4, and it said, "ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल लगे आपहु शीतल होए." And I still remember, out of all the dohas, I just got stuck on this doha. मतलब essence था, ये मतलब नहीं था कि you're speaking जोर से बात करते हो तो वो वाणी कठोर हो जाती है, whatever. उनका मतलब ये था कि उसमें भाव क्या है, तो भाव बहुत जरूरी है, तो वाणी अपने आप में ठीक रहती है. पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा था. वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स जब मैंने रजिस्टर किया था कि वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है. और फिर ओवर द 40 years ऑफ माई लाइफ, और 39 years रहा था, कि बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर आप देखते हो कि किस तरीके से इस टूल को आप यूज कर रहे हो. जहां पर आप बहुत इंटीमेट स्पेसेस में नहीं हो, वहां पर आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस टूल को यूज करने में, क्योंकि आपके पास वो पूरा डिस्टेंस है. एंड द मोमेंट आप वो डिस्टेंस लूज कर जाते हो, जो कि बेसिकली इंटीमेट रिलेशनशिप्स में होता है, तो आपके मुंह से निकली है बात ए और दूसरे के कान तक पहुंचने के बीच में मुझे ऐसा लगता है कोई मैजिकल फिल्टर है जो मेरी बात को वहीं के बीच में प्रोसेस चेंज करके कुछ और पहुंचा देता है. तो फिर आप बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो कि क्या आप खुद कम्युनिकेशन में बहुत खराब हो, या ये सिचुएशन ऐसी है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में. और फिर ऑफ कोर्स आप पैटर्न्स देखते हो. तो वर्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग एक तरीके के टूल बन जाता है कि यू कॉन्स्टेंटली सी कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिएक्शन. सो कुछ दोस्त थे जिनके साथ सरप्राइजिंगली रिलेशनशिप 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की हो चुकी है, और उनके साथ कभी शब्दों को लेके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि नॉट दैट कि इंटीमेसी की कमी है या प्यार की कमी है वैसे, बट इट्स जस्ट दैट कोई बहुत इंटरेस्टिंग एक कार्मिक लेसन हो जाता है जहाँ पे इंटीमेट रिलेशनशिप में सामने एक आदमी होता है जिसके साथ आप वही शब्द बोलते हो, पर आपको जरूरत होता है कि वो वर्ड उल्टा सुनाई दे उसको, तो उसकी वजह से आपको अपनी बोली ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि आप क्या बोल रहे हो, तो आपको एक मिरर दिखाई देगा. मेरी स्ट्रगल ज्यादातर वर्ड्स की लिमिटेशन से रही है. मैंने बहुत ही एक्सेसिवली स्ट्रगल किया है इमोशनल स्पेसेस में वर्ड्स की लिमिटेशन को लेके. मुझे लगता है कि वो भाषा मुझे बिल्कुल ही नहीं आती है और वो भाषा मुझे सीखनी चाहिए. तो काफी बार मैं अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से वो उठाती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपने आप को कंडक्ट किया होता है एक प्रोफेशनल स्पेस में, एक बोर्ड मीटिंग में, या जिस तरीके से अपने एक प्लांट में मैं एड्रेस कर रही हूँ किसी को, यूनियन में 100, 150, 200 लेबर खड़ी है, या फिर मैं एक बोर्ड रूम में बैठी हूँ जहाँ 5-10 डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, हम लोग हैं, सब लोग मैनेज कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंसल्टिंग कंपनी के साथ आपका मैंडेट चल रहा है, एंड बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट से आप डील करते हो. तो वही कम्युनिकेशन, बिल्कुल वही शिप्रा, वही बातें बोल रही, वर्ड्स यूज कर रही है, बट आराम से कम्युनिकेट कर पा रही है. और इंटीमेट स्पेस में वही शिप्रा बिल्कुल मतलब अपने आप को बहुत ही शैलो वाटर में पाती है उन्हीं वर्ड्स के साथ, और उसे लगता है कि वो कहाँ है, और बहुत छोटा महसूस करते हो आप. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, बिकॉज हम कोविड टाइम्स में हैं. आई एम करेंटली इन अ सिचुएशन जहाँ पर मेरे आसपास 2-3 लोगों को घर पे कोविड है, और मैं फॉर एग्जाम्पल जनरली एक बात कर रही थी, बहुत ही जनरल सी चीज होती है कि जब ऐसा हो जाता है, व्हिच इज द फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंड फॉर मी, फॉर अस अनफॉर्चुनेटली, बट वी आर ऑल रिकवरिंग फ्रॉम इट, कि आप ये सोचते हो कि आपने मतलब ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, या घर में कैसे आया, या क्या आपने सेफ्टी मेजर नहीं लिया जो आप ले सकते थे. तो ये सोचते सोचते इसको सिंपली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं, बट ये एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस होता है अगर आप इमीडिएटली घर में अपने आप को कोविड के अराउंड पाओ कि भैया, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करो. मार्केट में गए थे, कोई पार्टी किया था, कोई गेट टुगेदर था, कोई बाहर वाला आ गया, और बात करते करते मैं ऐसी बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, और मैं किसी का नाम लेके बोल रही थी कि हो सकता है कि वो इंसान उस दिन जब आया था और वो एक गेट टुगेदर था, तो उसकी वजह शायद उसको, मुझे लगा सिम्टम्स थे, और उन सिम्टम्स की वजह से कुड बी दैट व्हाट आई मेंट टू से वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट व्हाट आई मेंट टू से कि वहां से शायद शुरुआत हो सकती होगी इस वायरस की. सडनली हम दोनों ने पाया कि हम एक बिल्कुल मेजर झगड़े के बीच में हैं. Are you accusing someone of it? And ये disease can happen, pandemic का टाइम चल रहा है, कहीं से भी हो सकती है. And I just realized कि something very simple like that, implied in a very, very different way by me, can be perceived like that, because actually it is a very, very thin line.
आई मीन आई एम सेइंग समथिंग और मैं किसी का नाम बाकायदा ले रही हूँ किसी इवेंट में, तो ये मतलब ये एग्जाम्पल इतना रेलिवेंट नहीं है फ्रॉम जो उस दिन इंसिडेंट या बात हुई, बट ये बहुत रेलिवेंट हो जाता है बिकॉज सडनली आप देखते हो कि बहुत छोटी सी बात जो आपने अवेयरनेस में नहीं बोली, जो आपने ऐसे ही बोल दी, आपने सामने वाले का स्टेट ऑफ माइंड नहीं देखा, आपने उसको टाइम नहीं करा, कोई इंसान ठीक महसूस नहीं कर रहा है और आपने ये बात बड़ी जनरली लैक ऑफ अवेयरनेस में। तो शब्दों के साथ बहुत बड़ी चीज जो मैं पाती हूँ कि बहुत सारे वर्ड्स डिस्पेंस किए जाते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस में, और हमें नहीं पता होता कि हम क्या कह रहे हैं और हमारा वो मतलब ही नहीं होता। और कई बार सबकॉन्शियस से कुछ आ रहा होता है तो शायद मतलब भी होता है और आप सोचते हो कि मेरा कोई मतलब नहीं है, बट आप अगर आपकी किसी तरीके की कोई प्रैक्टिस चल रही हो और आप अपने आप को स्लो डाउन करते हो, रात को स्टॉक लेते हो या कभी भी स्टॉक लेते हो कि आपने ये क्यों करा, और आपकी अवेयरनेस हाइटेंड होती है, तो हाँ, आपकी काफी सारी बातों में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट का मटेरियल आप सर्व कर रहे हो, लेकिन आप खुद की तरफ नहीं देखना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं भाई मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, तो मेरे से तो ये गलती हो ही नहीं सकती। वेयरएज वो कोई भी बात किसी भी तरीके से सामने वाले के स्टेट ऑफ माइंड से कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वर्ड्स की कि आपकी अवेयरनेस वहां पहुंच जाए कि आप ये देख पाओ कि आप जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो और सामने वाला किस स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो इस बात को कैसे लेगा। वही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है और वही इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों के पास होता है। इसीलिए मेरे बहुत सारे दोस्त, जैसे उनमें से एक श्रुति है, उनमें से एक जया है, पर मैं वो रिलेशनशिप उनके साथ शेयर करती हूँ कि वो एम्पैथी मुझे मिल जाती है, और ये एम्पैथी शायद मैं किसी और रिलेशनशिप में किसी दोस्त को दे पाती हूँ पर किसी को मैं नहीं दे पाती हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मतलब खेल है वर्ड्स का ना, बट मेरे को बहुत जरूरत है मतलब एक स्किल सेट की उसको यूज करने के लिए। और ऐसी गलतियां बाय द वे, कोविड स्टोरी वाली गलती मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करती हूँ। इट एंड्स अप बिकमिंग वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। वन वेरी गुड लर्निंग इज कि बहुत जल्दी अब पता चल जाता है, घोड़े से गिर के और वापस सवार होके बोलते हो कि ठीक है, यू नो नेक्स्ट टाइम इसको बेटर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, अब ज्यादा अवेयरनेस में। इंटरेस्टिंग राइट? हम वर्ड्स यूज करते हैं टू लर्न, नॉट दूसरों के बारे में, बट शायद खुद को जानने के लिए व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन विद इन अस। शायद इसीलिए कभी कभी हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिसे कॉन्शियसली हम रिलेट ही नहीं कर पाते। तो मे बी ज्यादा बात करनी चाहिए ताकि हम खुद को ट्रूली जान सके, या शायद चुप रहना सीखना चाहिए ताकि हम अपने अंदर की आवाज को क्लियरली सुन सके। क्योंकि वर्ड्स आर लाइक एरोज, एक बार तीर छूट गया तो इट्स इम्पॉसिबल कि उसे वापस ला सकें, चाहे आपका इंटेंट कितना ही प्योर और कितना ही स्ट्रॉन्ग हो। तो एक ऐसी बात है विच आई ऑलवेज प्रैक्टिस कि अगर शब्द ही ना होते तो क्या होता, मैं किस तरह कम्युनिकेट करती। क्या अगर मैं इनफ प्रैक्टिस करूं, मेडिटेट करूं, माइंडफुल रहूं एंड इन अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस रहूं ऑफ ऑल माय सेंसेस, तो क्या टेलीपैथी वर्क करेगी एज अ मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब जिसमें शब्द ही ना हो, प्योर कम्युनिकेशन। जब तक आई गो बियॉन्ड वर्ड्स, वेल ख्याल अच्छा है। तो आज माय सेकंड नेचर पे म्यूजिक सुन के आपको क्या ख्याल आए? I'd love to hear आपके शब्द about it. So मेल कर सकते हैं on strongjadd यानी कि strongjadd@gmail.com. And you must follow Kunal Rao and Shipra Singh. इस एपिसोड के राइटअप में इनफैक्ट I've included their social media handles, तो आप वहां जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक on My Second Nature बारी है टू माइंड इट। डिस्कस करेंगे डॉक्टर श्वेतांबरा सबरवाल के साथ दिमाग की कुछ और बातें। सो कैच यू देन। मैं हूँ श्रुति, विशिंग यू अ लवली वीक अहेड।